So hello everyone in the inside. आज भी I think Pravesh, your voice is not audible. I can start. Okay. Hello everyone, welcome to हम Ansargari. Today we are taking up next two sets of questions of CSAT 2023. Starting with the first one, what is the middle term of the sequence? Z, Y, 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 X, 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 तीन चार बार है, उसके बाद फिर डब्ल्यू 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 पांच बार है। तो ऐसे करके निकालना है ए तक। अब इसका मिडिल सीक्वेंस निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है ऑफ द सीक्वेंस दिस वन। तो ऐसा बात कर सकते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं पहले, जेड ऐसे है। तो ये लिखा हुआ है दो बार, ये तीन है, ये चार है, पांच है, ऐसे करके। तो लास्ट में कितना लेटेस्ट होता है प्रवेश? 26 होता है। तो ये टू से स्टार्ट हुआ है 27। तो ये 27 बार लिखा रहेगा। ठीक है। हेलो। यस। हाँ ठीक है अरे फिर, नहीं प्रवेश भाई नहीं, ने हाँ, कर ठीक है दिया। ठीक है, प्रवेश देख लेगा फिर वीडियो। तो टू थ्री फोर ऐसा लिख सकते हैं 27 तक। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस अगर करना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये जो टर्म होगा इसी का एडिशन करेंगे और बाई टू करेंगे। बाई मतलब हाफ करेंगे तो यहाँ मिड टर्म निकल जाएगा। और इसी से फिर हम डिनोट कर सकते हैं कि कौन सा लेटर होगा यहाँ पर, और फिर वही आंसर निकल जाएगा फिर। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें। तो टू थ्री फोर है तो वन से स्टार्ट करते हैं ताकि आसान हो जाए, बाद में वन माइनस करते हैं। समेशन होता है 1 to 27। तो वन टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ऐसे 27 तक करना है। समेशन -1। तो n × n+1/2 -1। तो कहाँ तक है? तो 1 से 27 है। तो n क्या होगा? 27। तो यहाँ पर होगा 27 × 27 + 1/2 -1। 27 × 28/2 -1। 14। 27 14 7 2 8 7 3 378 -1। तो 377। अब 377 है। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में जब z दो बार लिखा गया है और y तीन बार है, x चार बार है, तो ऐसे टाइप से कितना नंबर ऑफ टर्म पता चल गया? 377। तो क्वेश्चन पूछा है कि मिड टर्म पूछना है। तो मिड टर्म मतलब बीच में कितना है, कौन सा लेटर है बीच में, लेटर पूछना है इसमें। तो हम लोग 377/2 करेंगे। तो कितना निकला? 312 217 वन 80 सिक्सटी सिक्स 16 आगे। पॉइंट कुछ। फिर 9 189। पॉइंट नहीं होगा ना, तो प्लेस होगा बेसिकली। तो 189 प्लेस होगा यहाँ पर। तो 189 प्लेस पे टर्म निकालना है। तो अब ये देखना है कि 189 आ कैसे रहा है। अब यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। तो बेसिकली n × n+1/2। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि तो n का नंबर nth प्लेस निकल जाएगा फिर उससे। या फिर यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जहां तक आएगा वो 189 रहेगा बेसिकली। तो 190 के आसपास पहुंचाना है इसको।
तो इसको सॉल्व करने से इसका आंसर निकल जाना चाहिए 182 380। ऐसे लिख सकते हैं प्रवेश? हेलो। हाँ उशिक। हाँ। अब समझ में आ गया नहीं यहाँ तक 377 क्या हो रहा है? हाँ नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो मैं बाद में देखें, देख लूंगा। देखें, ये जेड 2 बार है, वाई 3 बार है, एक्स 4 बार है, डब्ल्यू 5 बार। ठीक है, ऐसे लिख हम्म। सकते हैं। हाँ। ए 27 बार होगा। ठीक है, तो हाँ ठीक इसका है। मिडिल टर्म निकालना है। तो यहीं पर कहीं पर होगा ना, यहाँ पर कहीं पर होगा हम्म। मिडिल टर्म। कैसे निकालेंगे? तो पहले यहां से नंबर ऑफ टर्म निकालिए। नंबर ऑफ टर्म बाय अगर 2 करेंगे तो मिडिल टर्म निकल जाएगा। ऑब्वियस सा बात है। अगर 10 टर्म है तो मिडिल टर्म निकालना है, तो बाय 2 करें तो फिफ्थ टर्म हो गया ना। हम्म। तो वैसे ही नंबर ऑफ टर्म निकाल, नंबर ऑफ टर्म कैसे होगा? देखें, तो ऐड कर दिए इसको 1 से लेकर 27 तक, 1 2 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर दिए पहले। अब -1 इसलिए किए क्योंकि हम्म। 1 उसमें था नहीं, 2 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो ये हम्म। इसका क्या होता है, n × n + 1/2 होता है ना। हम्म। तो फिर हम लोग फिर यहाँ पर आए, तो n का वैल्यू 27 है क्योंकि 1 से लेकर 27 ऐड कर रहे हैं, तो n का वैल्यू 27। तो ये आ गया, डाल देंगे, आंसर निकल जाएगा ये 377। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसको n/2 189 पूछना है मेरे को, है ना। 189 क्या है ये? n/2 मिडिल टर्म निकालना है ना बेसिकली, तो उसका पोजीशन क्या होगा, मिडिल टर्म का पोजीशन वन तो नाइनटी नाइन थ्री एटी नाइन सेवेंटी होगा। सेवन का आधा 189 बोल हाँ रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। अब अब इतना समझ में आया कि यहाँ पर कहीं पर आया 189 पोजीशन है। ठीक है, आइए वहां से स्टार्ट है। हम्म। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को n प्लस पता चल जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट करने का क्या है, 1 से लेकर के 189 तक कैलकुलेट करना है मेरे को। तो बोल सकते हैं ना n × n + 1/2 -1 = 189। हाँ ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं मतलब हमने इक्वेशन में डाल दिया ना कि मतलब हाँ, एंड जो एंड एंड में एंड काउंट फाइंड, करना है। फाइंड एंड करना है। हम्म। ठीक है, हम्म। तब ये आ जाएगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। a + 1 यहाँ आ गया, 190 हो गया, 192 हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिए। तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 और 19। तो 20 × 19 लिख सकते हैं ऐसे। नहीं, 20 × 19 अप्लाई कैसे, वो बताना एक बार। अरे यहाँ पर +1 ना 190 हो गई है, अब × 2 हो गया। हाँ ठीक है। तो इसको ठीक है। ठीक है। फैक्टर ठीक है। निकाल दिया, ठीक है। फैक्टर निकाल के ऐसे कर क्योंकि एन हम्म। टू एन प्लस वन करना है ना। तो बेसिकली 19 × 19 + 1, ये सही है ना, तो 19 है इसका वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब 19 प्लस में क्या होगा, तो सेकंड यहाँ पर है तो n 19 है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 है, z है, y है, x है। तो यहाँ से 19 प्लस पर आओगे तो यहाँ पर आपका i निकल जाएगा आंसर में। ठीक है, आ जाएगा, हम्म। यहाँ से जानना है आपको, तो i आ जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर ऐसे पता था, निकाल देंगे तो मिल जाएगा आई तक। ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन में। लिखा हुआ है इसमें, इज p ग्रेटर देन q, क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट p × q इज ग्रेटर देन 0, p² इज ग्रेटर देन q²। दो स्टेटमेंट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट से बताना है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है p ग्रेटर देन q, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसी में ही सॉल्व करते हैं, जरूरत नहीं है अलग से करने का, इसी में सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ये p × 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
नहीं, वो तो पूछ रहा है मतलब स्टेटमेंट, हाँ कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। हम्म। दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है। हाँ ठीक है। अब आते क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब कि कोई भी एक एक क्वेश्चन को। स्टेटमेंट से ही आंसर निकल जाएगा। हाँ। अब P इंटू क्यू है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या हुआ कि या तो P आपका पॉजिटिव है, या Q पॉजिटिव है, या P नेगेटिव है, Q नेगेटिव है, यही हो सकता है। एक ये भी तो हो सकता है ना, पी नेगेटिव है और क्यू पॉजिटिव है। P नेगेटिव और Q पॉजिटिव होता है तो P इंटू करते तो नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आता है ना, ग्रेटर देन जीरो कैसे आता है फिर, लेस देन जीरो हो जाता है। और अगर पी पॉजिटिव है तो, हाँ तो और P क्या हो पॉजिटिव नेगेटिव? Q। हाँ तभी तो वही होता है ना, नेगेटिव आता है नंबर यहाँ पर इंटू में। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है ना, इसलिए यही कंडीशन होगा सिर्फ, ये होगा कंडीशन। ठीक है। अब ठीक है। है कि, तो अब इसमें कैसे पता चले कि P बड़ा है Q से। इसे तो बस पता चल रहा है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, बड़ा कैसे पता हम्म। चलेगा, तो ये गलत है। तो वन वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है। समझ रहे हैं ना। सेकंड स्टेटमेंट जैसे क्या है, हम्म। P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर। ठीक है। तो इससे भी पता नहीं लग रहा कि कौन सा बड़ा है। हाँ, इससे पता नहीं लग रहा है कि P और स्क्वायर और Q स्क्वायर है, इसमें कौन बड़ा है। क्यों? हम्म। क्योंकि P नेगेटिव है कि पॉजिटिव है पता ही नहीं, हम्म। सिर्फ इससे, ये स्टेटमेंट से। P स्क्वायर के ग्रेटर देन Q स्क्वायर, ऐसे भी तो हो सकता है ना, -2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1 स्क्वायर। ठीक है। हम्म। लेकिन P का वैल्यू क्या है, -2, और Q का वैल्यू क्या है, -1। तो कौन बड़ा हुआ, Q बड़ा हो गया ना P से। हाँ, क्यों बड़ा हुआ? सही लेकिन बात है। लेकिन स्क्वायर तो है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी नहीं निकाल हम्म। सकता आंसर। हाँ, नहीं निकाल सकता। तो फिर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो टू विज अलोन। तो स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों अलोन सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन को, ठीक है। है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन, दोनों ये एक आंसर। साथ भी सोल्व नहीं कर सकते, दोनों अकेले भी सोल्व नहीं कर सकते। हाँ वही वही एक ही करके जा रहे थे ना, आप तो डायरेक्टली बोल दिया आंसर फिर। तो ये भी नहीं बोल अच्छा। सकते, ये भी नहीं बोल सकते। अब लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बाय बोथ द स्टेटमेंट। बोथ द स्टेटमेंट भी यूज अगर कर लें हाँ, तब तो भी नहीं हमने हो देख पा रहा है। लिया। हम्म। ठीक है। तो डी तो आंसर है। ये आंसर समझ में आया? ठीक है। हम्म। हाँ, मतलब इसमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में भी खेल सकते हैं, नेगेटिव में भी। और हाँ लेकिन एक क्वेश्चन है, या तो है ना, ये देखो सामने में, ये तो आ ही रहा है। हम्म। इसमें बड़ा है लेकिन असली में ये छोटा हो जाएगा ना, क्यों बड़ा हो जाता है इसमें। हाँ। तो कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं फिर ये? तब भी ग्रेडियंट क्यों और कैसे इसमें आएगा? औशिक कि इसमें अगर हम, अभी तो आपने पॉजिटिव या नेगेटिव लिया, लेकिन हम्म, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव भी तो हो सकती है। पी और क्या हो, दोनों पॉजिटिव ही तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे ऑल कैन बी आंसर्ड, कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है, आप वो पूछे ना। एक भी अच्छा, मतलब कंडीशन अगर गड़बड़ पॉसिबिलिटी हो की रहा बात है। कर रहा है। हाँ, कंडीशन अगर, अगर वन भी, मतलब एक कंडीशन भी गलत हो रहा है ना, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा बेसिकली। समझ में? ठीक है। ठीक है। ओके, आप एंड कर दीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अंशकारी। और हम इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ लाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड हैप्पी जर्नी इन दिस रिगार्ड। थैंक यू सो मच।